जिस घड़ी का आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था, तो वो घड़ी आ चुकी है, आपके एग्ज़ाम्स। और आज की वीडियो होने वाली है एक ऐसे टॉपिक पे जो कि इस समय बहुत ज़्यादा हाई राइजिंग है, जो कि है आंसर राइटिंग। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि अब हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होगा, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, आंसर को कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे इफ़ेक्टिव आंसर लिखेंगे जिससे आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल सके। एंड जब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि जब आपको कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, किसी का आंसर नहीं आता, तो क्या करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको आंसर राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। उससे पहले, अगर आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अगर आप पैसे अर्न करना चाहते हैं, उसके लिए एक मैंने ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और टास्क कंप्लीट करके अर्निंग शुरू कर दो। एंड अगर आप चाहो तो मेरा रेफरल कोड भी डाल सकते हो, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें आंसर राइटिंग के बारे में, आपके आंसर में टोटल 3 से 5 पैराग्राफ होने चाहिए। 3 से 5 पैराग्राफ का मतलब, कुछ आप चाहे तो 3 पैराग्राफ भी लिख सकते हो, 4 पैराग्राफ भी लिख सकते हो, बट ट्राई करो 5 पैराग्राफ तक अपने आंसर को लेकर जाओ। बट 5 से एक भी ज़्यादा पैराग्राफ आपका नहीं होना चाहिए। टोटल आप आंसर में 5 कोटेशंस लिख सकते हो। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे हो या फिर कोई ऐसे ऑनर्स वगैरह के बच्चे हो जिसमें आपके कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, इंपॉर्टेंट स्टोरीज वगैरह होती हैं, तो आप कुछ ऐसी पिकअप लाइन्स ले सकते हो, या कोई भी ऐसी लाइन जो कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लाइन थी इस पूरे नॉवल में, शॉर्ट स्टोरी में, पोएम में, हमारी बुक में, हमारे चैप्टर में, तो वो लाइन्स जो है वो पिकअप कर सकते हैं। 3 आपके टोटल 5 पैराग्राफ होंगे और आंसर जो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। सो फर्स्ट पार्ट होने वाला है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? अगर आप एक इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो या फिर किसी ऑनर्स के सब्जेक्ट के हो, तो अगर आपको जैसे नॉवल वगैरह का आंसर लिखना है, तो आप उसमें ऑथर वगैरह को डिस्क्राइब कर सकते हो। जो भी आपको नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है, पोएम है, वो कब पब्लिश हुआ है वो लिख सकते हो। उसका जेनर लिख सकते हो कि कौन से फिक्शन वगैरह का है, साइंस फिक्शन है या फिर कोई और फिक्शन वगैरह है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। अब वो भी मेंशन कर सकते हो कि ऑथर जो है उस समय के सेम ऑथर्स के बारे में, किसी से जोसेफ कॉनरेड हैं, उनके साथ साथ कौन कौन से और ऐसे ऑथर्स थे, या फिर आप उन ऑथर्स के बारे में बात कर सकते हो जैसे कि जो सेम थीम्स पे बात कर सकते हैं, जैसे कि सिल्विया प्लॉथ है, वी हैव बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स हमारे पास हैं इस समय। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमेशा एक चीज़ याद रखो, अगर सेम टेक्स्ट में से, कोई सेम चैप्टर में से आपका 2 क्वेश्चन आए पेपर में, तो कभी भी सेम इंट्रोडक्शन दोनों में मत लिखो। ट्राई करो क्वेश्चन के हिसाब से स्पेसिफिक रहो और क्वेश्चन के हिसाब से इंट्रोडक्शन को चेंज करो। कभी भी 2 क्वेश्चन में सेम इंट्रोडक्शन नहीं लिखने हैं। एक कोटेशन आप लिखोगे अपने इंट्रो पैराग्राफ में, और ये सबसे ज़्यादा अच्छी लाइन होनी चाहिए आपकी, सबसे ज़्यादा अच्छी लाइन पूरे चैप्टर में, पूरे नॉवल में जो भी है वही आप लिखोगे। और इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ में होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कैसे कई बच्चे जो है इसे 2-2 3-3 पैराग्राफ में पहुंचा देते हैं, बट ट्राई करो टू बी स्पेसिफिक एंड बी इन ओनली 1 पैराग्राफ। देन आता है आपका एक्सपोजिशन। अब इस वर्ड को सुनते ही ना बहुत बच्चे सोच रहे हैं ये क्या बोल दिया, एक्सपोजिशन, ये क्या होता है। एक्सपोजिशन आपका क्या होता है कि आपका आंसर का मेन पार्ट, आप जैसे कहते हैं ना कि एक तो होता है आपका ट्रायल या एक आपको होता है ट्रेलर, बट अब आपका जैसे कहते हैं ना एक्चुअल मूवी की स्टार्टिंग। अब आपको एक्चुअल मूवी आपको देखनी है, तो अगर आपसे कोई बोलेगा मूवी के बारे में बहुत बढ़िया मूवी है, ऐसी है वैसी है, ये तक तो ठीक है भाई, पर आखिर में तो आपको मूवी देखनी है ना, तो वो मूवी दिखाने का काम करना है आपको। इसमें आप कितने पैराग्राफ लिखोगे? इसमें आप 3 पैराग्राफ से ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखोगे। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस अगर आप इसमें लिख सकते हो, बट ट्राई करो 3 से ज़्यादा कोटेशंस आप इसमें नहीं लिखोगे। एंड जो भी आप कोटेशंस वगैरह लिखते हो, जो भी आप थीम्स के बारे में लिखते हो, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। कभी भी याद रखना, अपने आंसर में समरीज मत लिखो, और अगर लिख रहे हो तो बी इन 5 और 6 लाइन्स बस। उसके आगे अपना आंसर लिखो, आपके खुद के थॉट्स क्या, खुद क्या चाहते हो, खुद क्या होना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लिखो, अपने बारे में लिखो, जो आपकी सोच है वो लिखो। आपकी टीचर को कभी भी ये नहीं जानना कि पेपर में क्या है, कोई चैप्टर में क्या है, कोई नॉवल में क्या है, कोई स्टोरी में क्या है। टीचर को ये जानना है कि आपके थॉट्स उस टॉपिक पे क्या है। नेक्स्ट यू हैव गिव आंसर्स टू क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। मतलब कि आपको हमेशा जो क्वेश्चन का आंसर देना है अपने एक्सपोजिशन के, जो आप अपना पैराग्राफ लिखोगे इंट्रोडक्ट के बाद वाला पैराग्राफ, उसमें आपको अपना आंसर देना है जो कि आपका मेन क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्याम और राम का क्या रिलेशन है, तो अगर आपको पता है श्याम और राम भाई हैं, तो ये सब कुछ आपको स्पेसिफिक कर देना है कि श्याम और राम भाई है, दोनों ये क्लास में पढ़ते हैं, ऐसा है, श्याम बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, राम बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, जो भी है। तो वो सब कुछ आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे। देन सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में आप थीम्स वगैरह एक्सप्लेन कर सकते हो, जेनर के बारे में बता सकते हो, स्टोरी के बारे में बता सकते हो, अपने थॉट्स के बारे में बता सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो। कभी भी एक चीज़ याद रखना, पेपरों में कभी भी जाके अपना कोई भी एक चैप्टर, कोई नॉवल वगैरह छोड़कर मत जाओ। हमेशा ट्राई करो कम से कम 1 या 2 बार रीड तो कर लो कम से कम, मतलब यूट्यूब पे वीडियोज़ ही देख लो। एंड येस,
हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बता दो, बिकॉज मैं आपको सिर्फ समरीज प्रोवाइड नहीं करती हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ एक्चुअल कंटेंट जो कि आपको अपने पेपर में लिखना है। देन नेक्स्ट यू हैव थीम्स। हमेशा याद रखो जब भी अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो या कोई और ऑनर्स के स्टूडेंट हो, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे कि किसी में इंपॉर्टेंट वर्ड है मैरिज, किसी में इंपॉर्टेंट वर्ड है सुसाइड, किसी में इंपॉर्टेंट वर्ड है सटायर, ये कुछ वर्ड्स मेंशन करो। देन यू ऑलवेज एक चीज़ याद रखना, हाँ, हमेशा जो भी आपके स्टोरी, पोएम, चैप्टर, नॉवल जो भी है, उसमें जो सबसे छोटे करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक मेड का करेक्टर हो गया, एक केयर टेकर का करेक्टर हो गया, उनके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ो, बिकॉज टीचर्स उनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उन करेक्टर्स को जिनके बारे में जो है सबसे ज़्यादा कम दिया होता है स्टोरी में। देन नेक्स्ट यू हैव कंक्लूजन, जो कि आपको पूरा आंसर को सम अप करेगा। सबसे पहले कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि आपने ओवरऑल आंसर में क्या बताया, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी समरी, जैसे एक नोट मेकिंग करते थे हम क्लास 12th में, आपके इंग्लिश के में होती थी नोट मेकिंग वगैरह, तो कितनी छोटी समरीज लिखते थे हम, तो उन समरीज़ को आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक समरी टाइप लिखनी है जो कि फुल चैप्टर का निचोड़ होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लाइन में बस। नेक्स्ट यू हैव कंक्लूजन में सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ होना चाहिए, ओनली वन कोटेशन, एक ऐसी एंडिंग लाइन, हर नॉवल, हर पोएम, हर शॉर्ट स्टोरी, चैप्टर कोई भी है, एक ऐसी एंडिंग लाइन ना हर नॉवल वगैरह के लिए पकड़ लो, हर एक आंसर के लिए पकड़ लो कि हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है, अगर मैरिज के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो मैं ये एंड लाइन लिखूंगा अपनी तरफ से। कोई मैरिज, नेचर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स वगैरह, इंपॉर्टेंट पिकअप लाइन्स वगैरह याद रख सकते हो। जैसे कि आज मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि नेचर की जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, उसकी जो नेचर की खूबसूरती जो सबसे अच्छी होती है वो तब होती है जब उसे कोई र्यून ना करे, जब उसे कोई ख़राब ना करे, तब नेचर की खूबसूरती सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट यू हैव, हमेशा कंक्लूजन में याद रखना, ऐसे कुछ आप वर्ड्स का डिस्कशन कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा हाईली सिग्निफिकेंट थे, जैसे मैंने आपको एक्सपोजिशन के लिए बताया था, तो वही आप कंक्लूजन में भी डाल सकते हो अगर आपने एक्सपोजिशन में नहीं डाला है, जो कि जैसे सुसाइड, सटायर, मैरिज, डिवोर्स या विड्रॉल, कुछ भी ऐसे वर्ड्स, डिलेमा, जो कि आपको लगता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स रहे हैं आपके आंसर के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज हैव एन एंड लाइन, जो कि मैंने आपको बोला, हमेशा एक एंड लाइन रखो अपने दिमाग में, हर एक नॉवल, पोएम, शॉर्ट स्टोरी, कोई भी टेक्स्ट वगैरह हो, सब में से, कि ताकि, या फिर हर एक टॉपिक के लिए, जैसे मैरिज हो गया, जैसे हमको पता है मैरिज हो गया, चिल्ड्रंस के ऊपर हो गया, किसी टॉपिक के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर हो गया, फादर के ऊपर हो गया, मदर के ऊपर हो गया, एक ऐसी एंड लाइन जो कि सबसे ज़्यादा पिकअप, और टीचर को लगे कि इस पूरे आंसर का निचोड़ इस एक इकलौती लाइन में था, तो ऐसे लिखना आपको आंसर। अब सबसे मेन चीज़ बच्चे पूछेंगे कि यार कितने मार्क्स में कितने पेजेस भरने हैं। देखो, 20 मार्क्स के लिए 6 पेजेस से ज़्यादा आपको आंसर नहीं लिखना। नेक्स्ट यू हैव 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेजेस तक भरने हैं बस। उसके अलावा 10 मार्क्स के लिए 3 पेजेस से ज़्यादा नहीं भरने, और 10 मार्क्स से जितना भी छोटा होगा क्वेश्चन, कितने भी मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 2-3 मार्क्स का आंसर है तो 1 या 2 पेज में, बट 3 मार्क्स से ऊपर और 10 मार्क्स से नीचे को कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो हमेशा याद रखना उसमें कम से कम आपको 3 से 4 पेजेस लिखने हैं। हर आंसर में 3 से 4 पेजेस आपको मिनिमम लिखने हैं। ये एक चीज़ और याद रखो, ट्राई टू बी प्रेजेंटेबल, आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए। कैसे प्रेजेंट करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया है नोट्स अपने, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। कोई भी क्वेरी है कमेंट से पूछो, एंड येस, अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्न करना चाहते हो, गो इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करो, रेफरल कोड डालो ताकि इंसेंटिव्स वगैरह मिलते रहे। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, कोई भी क्वेरी है कमेंट से बताओ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।